अभी हम देवघर पैदल जा रहे हैं, लेकिन आज का स्थिति कल का अखबार में बराबर दे रहा है। चीन लेह लद्दाख पर बहुत बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है। चीन हमारे भारतीय सीमाओं के नज़दीक बहुत बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है। अमेरिका के भी कर्नल, इसके पहले मंत्री और सारे लोगों ने भारत को चेताया, जो आपके सीमाओं के सामने चीन बहुत बड़ा सैन्य साजो सामान तैनात कर रहा है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी तैयार कर रहा है। लगता है चीन को पाकिस्तान का ही दोस्ती से उसी का असर है। पाकिस्तान को 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 2 भागों में बांट दिया गया था और उसके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करने पड़े थे। चीन का भी हर्ष वही होगा और 2 बार डोकलाम विवाद हुआ 72-73 दिनों तक, तो चीन की सेना पीछे हटी और पेंगोंग लेह लद्दाख के झील पर भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के बीच में झड़प हुआ। उसमें तो 50 से सैकड़ों उसके सैनिक शहादत हुए, लेकिन चीन उस खूनी संघर्ष को भी भूल गया और इसका अब भारत को पुनः उसके जख्म को पुनः खोदना पड़ेगा, क्योंकि चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, आज यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है, लेकिन उसने विगत 8 वर्षों से सैन्य कार्रवाई की और सैन्य टुकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ी में बना करके युद्ध से रूस से लड़ने के लिए तैयार किया। आज जो रूस 9 मई तक युद्ध समाप्त करने का घोषणा करते थे, आज वह आज 10 जून भी बीत गया और रूस का क्या हर्ष हुआ वह तो दुनिया देख रही है। चीन का भी वही हर्ष होगा जो पाकिस्तान का कभी हुआ था, कभी रूस का होगा। और इसके लिए भारत ने पहले ही क्वाड सम्मेलन में चीन को चुनौती दे चुकी है। भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी एक मत हैं, चीन से युद्ध होगा तो इन सारे देशों की सेना और साजो सामान और सभी सैन्य उपयोग करेगा भारत और सभी देश चीन पर हमला करेंगे। लेकिन युद्ध शुरू करने का एक बहाना होना चाहिए। युद्ध अवसंभावी लगता है, इसलिए भारत को चाहिए जो चीन पर सख्त कार्रवाई करे और पहले
भारत के सभी सीमाओं पर S-400 सिस्टम को लागू करे, तैनात कर दे और उसके बाद अमेरिका से जो भी मिसाइल प्रतिशोधक सैन्य सामान लाया गया है उसे भी तैनात कर दे। भारत को पहले आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से सुरक्षित का युद्ध की घोषणा करना पड़ेगा और लोकसभा में इसे और दूसरा विकल्प यह है, भारत को चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठावे और संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले को ले जा कर के सुरक्षा परिषद में इस बात को रखे, चीन का हरकत, चीन का कंस्ट्रक्शन भारत के पड़ोसी देशों को तंग और तबाह करने का एक साजिश रच रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन हासिल होना चाहिए। मेरा मानना है संयुक्त राष्ट्र संघ के देख रेख में चीन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे चीन को कहीं से भी पानी नहीं मिले। सुरक्षा परिषद में इस बात को उठा करके उसके नेतृत्व में क्वाड के सभी देश चीन पर आक्रमण करेगा और सुरक्षा परिषद का भी हमारा साथ मिलेगा। इसके लिए हम सुरक्षा परिषद में इस मामला को संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसके बाद सुरक्षा परिषद में इस मामला को उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सेना के नेतृत्व में भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सभी देश, भारत के सभी मित्र देश उस पर आक्रमण करेंगे। चीन को जो वहाँ दिखा रहा है कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, उसका जवाब यही होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में चीन पर आक्रमण होना चाहिए, जो उसे भविष्य में भी उसे अलग थलग कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को उसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसमें प्रतिबंध लगाया जाता है तब वह अकेला हो जाता है, उसे कोई भी देश साथ नहीं देगा। जो देश उसे साथ देगा उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए एक युद्ध नीति बनाई जानी चाहिए, जो चीन को जो एक मिथ्या प्रचार कर रही है। चीन जो पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है, वह उसका भ्रम टूट गया है। फिर भी पाकिस्तान का दोस्त होने के नाते वह बार बार भारत को युद्ध के लिए ललकार रहा है और इसके लिए एक बेहतर नीति अपनाई जानी चाहिए, जो सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में चीन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमारा अमेरिका और फ्रांस का भी सहयोग मिल रहा है। इसलिए हम अपने युद्ध नीति को एक व्यापक क्वाड के साथ सम्मेलन करके एक विचार विमर्श करके चीन पर युद्ध करने का घोषणा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आना होगा और उसे उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। चीन युद्ध चाहता है, वह तो युद्ध जापान से भी 2013 से ही चाहता है। वह युद्ध तो ताइवान से भी चाहता था, जापान से भी चाहता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों पर अत्याचार कर सकता है, विश्व के किसी भी देश पर वह आक्रमण नहीं कर सकता है। वह एक बड़ी सैन्य क्षमताओं को सीमा पर लाके रख देगा। वह युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर युद्ध होता है
शी जिनपिंग का भी पद चला जाएगा और चीन बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि उसे युद्ध लड़ने की कोई अनुभव नहीं है। आज तक वह विश्व के इतिहास में कहीं भी युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए वह युद्ध के लिए युद्ध चाहता है तो युद्ध हम देंगे। और उसके पहले 1971 का इंदिरा गांधी का जो नीति था, जो पाकिस्तान को घेरने का, उसी प्रकार से भारत को चाहिए चीन को घेरने का प्लान बनाना चाहिए। इसमें अमेरिका, फ्रांस सबसे सहयोग लेकर के चीन को चारों कात से घेरना चाहिए। उसे युद्ध में पराजय के बाद उसे की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। हमें कोई घबराहट नहीं है। अगर युद्ध चाहता है, हमारा इतिहास है, हम युद्ध कभी नहीं चाहते हैं। हमारा कभी भी किसी भी छोटे से देश को भी आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन युद्ध के लिए ललकारता है कोई, तो हम इतिहास के पन्ना को इतिहास में लिख देते हैं कि हमारा युद्ध नीति क्या है। आज जैसे पाकिस्तान को हुआ कि कारगिल में हुआ, क्या किसी भी देश में चीन को भी यह सबक सिखाने के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ क्वाड भी है, हमारे साथ रूस भी है। रूस किसी भी परिस्थिति में चीन को मदद नहीं करेगा। इसलिए चीन का एक हतोत्साहित वाला निर्णय ले रहा है, जो भारतीय सेनाओं भारत की सीमाओं के नज़दीक में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कंस्ट्रक्शन तो वह जम्मू वह तो सब जगह करता है, और उसमें भी भारत की जनता को, भारत की सरकार को, भारत के नागरिकों को, भारत के व्यावसायिक वर्ग को खास करके यह ध्यान देना होगा, जो एक भी वस्तु चीन का आयात निर्यात नहीं करे, आयात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन भारत के बाज़ार पर ही डिपेंड करता है। अगर पैसा आपका जाता है चीन के पास, तो चीन बहुत दिनों तक युद्ध लड़ सकता है। चीन को किसी भी मामले में, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, किसी भी कंपनी के माध्यम से चीन को पैसा नहीं आना। इसलिए जनता और व्यावसायिक वर्ग और सारी सरकार की मशीनरी, चीन जहाँ भी ठेकेदारी करता है, जहाँ भी जिस भी कंपनी के माध्यम से काम करता है, उसके कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और चीन को पहले हर हाल में जो भारत से जो पैसा जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा, और उसके बाद युद्ध नीति को अपना करके भारत को चाहिए चीन का मुंह तोड़ जवाब दें, और संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद के माध्यम से हम इसको जवाब दें, तो युद्ध नीति चीन को सिखा दिया जाएगा कि युद्ध नीति क्या होती है, भारत की शक्ति क्या है, भारत का सैन्य क्षमता क्या है, वह दुनिया को मालूम है, चीन को भी मालूम है। डोकलाम और पेंगोंग लेह लद्दाख की में जो हब हुआ था, उसे इस इतिहास में पुनः याद करवाना पड़ेगा, जो वह उसके विनाश का कारण बनेगा। इसलिए युद्ध नीति बनाने के लिए इन सारे बातों को ध्यान रखना पड़ेगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद।